So hello students, now we discuss difference between plant cell and animal cell. If we write here plant cell and here animal cell. First of all, we discuss about cell wall. In the plant cell, cell wall is made up of cellulose, and in animal cell, cell wall is absent. Cell wall is absent. This is first point of difference in animal cell and plant cell. Now we discuss about plasma membrane. Plasma membrane. In the plant cell, plasma membrane has no stability factor. No stability factor. यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी का कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं मिलता। जबकि एनिमल सेल में स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वो सब्सटेंस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इफ वी टॉक अबाउट वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल मिलता है सेप वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल। ये दो टाइप के वैक्यूल एनिमल सेल में मिल सकते हैं, जबकि प्लांट सेल में हमेशा सेफ वैक्यूल मिलेगा। सेफ वैक्यूल जो है ये बहुत ही लार्ज होता है और ये 90% एरिया ऑफ द सेल इसको कवर करता है। सेफ वैक्यूल बहुत ही लार्ज है, इसलिए 90% ऑफ द सेल का जो एरिया है उसे कवर कर लेता है। यहाँ पर जो ये एनिमल सेल के वैक्यूल है ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, उसके अलावा ये बहुत ही लेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई वेरी लेस एरिया। तो ये वैक्यूल के बारे में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगला डिफरेंस अगर मैं देखूं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो वो आता है न्यूक्लियस के बारे में। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेफ वैक्यूल प्रेजेंट होने के कारण ई सेंट्रिक होता है। यहाँ पे सेंटर में तो मिलती है वैक्यूल और न्यूक्लियस मिलता है पेरीफेरी पे, उसको बोलते हैं ई सेंट्रिक न्यूक्लियस। एनिमल सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, इसलिए बोलते हैं सेंट्रिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं मिडल लेमेला, तो मिडल लेमेला वो स्ट्रक्चर है जो दो सेल को ज्वाइन करता है। ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। 4 और 5 डिफरेंस हमने देखे। इसके बाद हम आगे के डिफरेंस देखते हैं। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अब हम बात करते हैं कि इन सेल्स के अंदर फूड का स्टोरेज किन फॉर्म्स में होता है। अगर मैं बात करूं फूड स्टोरेज के बारे में, 6 डिफरेंस इज फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज प्लांट सेल के अंदर होता है स्टार्च की फॉर्म में, जबकि एनिमल के अंदर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट कीजिए आप। 7th पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर मैं बात करूं सेल ऑर्गेनेल की बारे में, तो यहाँ पे प्लास्टिड की बात करते हैं हम। प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। अगर मैं अगला डिफरेंस आपके सामने लिखूं सेंट्रोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम, तो ये प्लांट सेल के अंदर तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड।
अगला डिफरेंस अगर मैं लिखूं आपके सामने, सेंट्रोसोम अगर एब्सेंट है तो स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं हम। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए जो सेल डिवीजन के टाइम फाइबर बनते हैं उन्हें स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और यहाँ पे ये फाइबर बनते हैं MTR के द्वारा, माइक्रो ट्यूबुलर रीजन के द्वारा ये बनते हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर इनको बनाता है सेंट्रीओल। सेंट्रीओल सेंट्रोसोम का ही पार्ट है। अंडरस्टूड। ये किस प्रोटीन के बने होते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अंडरस्टूड। स्पिंडल फाइबर के बाद में अगर आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के अंदर बहुत ही कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेस, जबकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मोर। अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है वो प्लांट के अंदर बहुत ही लेस होते हैं और एनिमल के अंदर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगली अगर मैं बात करूँ गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि मोर। उनका एक दूसरा नाम भी है डिक्टायोसोम, डिक्टायोसोम। व्हाट इज डिक्टायोसोम? गोल्जी बॉडी ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज डिक्टायोसोम। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गोल्जी बॉडी तो बहुत ही लेस अमाउंट में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होंगे, तो प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और 13 डिफरेंस डिस्कस करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। थर्टीन डिफरेंस अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो प्लांट सेल के अंदर दो सेल्स के बीच में जो मटेरियल का ट्रांसफर है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा वो स्ट्रक्चर जो मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में भेजता है उसी को प्लाज्मोडेस्मेटा बोलेंगे। यहाँ पे यही काम होता है गैप जंक्शन के द्वारा, गैप जंक्शन। अगला डिफरेंस अगर मैं आपके लिखूं प्लांट और एनिमल सेल में, तो सेल डिवीजन की बात करते हैं थोड़ी। सेल डिवीजन, प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल मेथड के द्वारा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। जबकि एनिमल सेल में होता है सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल का मतलब है जो सेल का डिवीजन है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है सेल का जो डिवीजन है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। अंडरस्टूड। इसके अलावा इस डिवीजन के अंदर जो मेथड काम में आता है उसको बोलते हैं प्लेट मेथड। तो सेल डिवीजन सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा होता है और प्लेट मेथड के द्वारा होता है। यहाँ का जो डिवीजन है वो फरो मेथड या फिर ग्रूव मेथड, इन मेथड के द्वारा होता है। अंडरस्टूड। सेल डिवीजन के बाद में अगर ये 13 के बाद में 14 डिफरेंस है और ये 15 डिफरेंस है। अगला डिफरेंस अगर मैं बात करूं माइक्रोविलाई के बारे में, माइक्रोविलाई स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये प्लांट में कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट, और एनिमल में ये प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ सेल्स के ऊपर, तो ये भी एक डिफरेंस है। अगली अगर मैं बात करूं एस्ट्रल रेज के बारे में, 16 डिफरेंस इज एस्ट्रल, एस्ट्रल रेज, जो स्पिंडल फाइबर से निकलने वाली रेज है उनको एस्ट्रल रेज बोलेंगे। यहाँ पर वो होती है एन एस्ट्रल और यहाँ पर वो होती है एम्फी एस्ट्रल, एम्फी एस्ट्रल, एन एस्ट्रल और एम्फी एस्ट्रल। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अगला डिफरेंस 17 डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। 17 डिफरेंस है माइक्रो बॉडीज के बारे में। माइक्रो बॉडीज, एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ये 3 टाइप की माइक्रो बॉडीज होती है। सबसे पहली माइक्रो बॉडी है स्फीरोसोम,
अगली माइक्रोबॉडी है पर ऑक्सीसोम और उससे अगली है ग्लाइऑक्सीसोम। प्लांट के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है और एनिमल के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? स्पूरोसोम जो है ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है। परोक्सीसोम जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है और ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है। तो एरो और क्रॉस से आप समझ सकते हो कहाँ पे प्रेजेंट और कहाँ पे एब्सेंट है। तो ये 17 डिफरेंस डिस्कस किए हमने प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। आगे हम डिस्कस करेंगे, प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव ऑन।